नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता का संग्राम। यूपी विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10 फरवरी पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव होना है। पहले चरण के लिए प्रचार भी एक दिन पहले ही थम चुका है और मतदान से पहले पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर आखिरी दांव भी चल दिया है। इस बार राजनीतिक दलों का मिजाज और अंदाज दोनों जुदा हैं। मौजूदा हालात से लेकर जातीय समीकरणों की बिसात तक हर एक पैंतरा आजमाया गया है, क्योंकि सवाल उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जीतने का है जहां से प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता निकलता है। पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में वोटिंग होनी है। कुल 623 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 2,27,00,000 मतदाता करेंगे। लेकिन सीधा मुकाबला सपा रालोद गठबंधन और बीजेपी के बीच देखा जा रहा है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वेस्ट यूपी की 58 में से 53 सीटों पर जीत दर्ज कर सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल को मुकाबले से पूरी तरह बाहर कर दिया था। लेकिन इस बार क्या होगा? सवाल यही कि क्या पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2017 विधानसभा चुनाव का इतिहास दोहरा पाएगी या फिर सपा रालोद गठबंधन या बहुजन समाज पार्टी की वापसी होगी? क्योंकि इस बार तस्वीर निराली है। इसी सब पर करेंगे चर्चा। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी और कई मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। चलिए सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देते हैं, उसके बाद करेंगे इस चर्चा की शुरुआत। तो हमारे साथ संजीव कपासिया, हमारे राजनीतिक संपादक, कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं दीपक बघेल और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। संजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मैं संजीव से जानना चाहूंगी, संजीव क्या कह रही है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट? क्या लगता है समीकरण कितना सही बैठने वाले हैं या जो मुद्दे हैं वो हावी होने वाले हैं? बिल्कुल कायनात, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव का मिजाज अब की बार अलग है। अब की बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दों पर वोट डालने जा रही है। खास तौर से मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जो जनपद हैं उसमें राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती देता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनके जो राजनीतिक जीवन है उसका ये चुनाव भविष्य तय करेगा। जयंत चौधरी अब की बार 27 सीटों पर लड़ रहे हैं 58 में से। 2017 में 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी कायनात, लेकिन अब की बार जो रुख है वो मतदाता तय करेंगे कि किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में आनी है। मैं इस समय मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा में हूं कायनात, और यहाँ पर लोगों का क्या रुख है उनसे सीधा जानेंगे। क्या नाम है आपका? आसिफ खान। आसिफ, क्या लग रहा है आपको कि किसकी सरकार अब की बार आने जा रही है? अखिलेश गठबंधन। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने विकास कराया है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, गुंडे माफिया या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ गए। जी हमें तो अखिलेश की उम्मीद लग रही है जी पूरी। गठबंधन चल रहा है। लग रही है उम्मीद तो जी बस देख के चाहिए, जैसा भी कुछ होना चाहिए सही होगा जो कुछ होगा। बिल्कुल कायनात, देखिए यहाँ के लोग हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जैसे मैंने कल कैराना से बताया था, यहाँ के लोगों का मिजाज थोड़ा गर्म है। यहाँ के लोगों की जो स्वभाव है वो दूसरे तरीके का है। राजधानी लखनऊ की बात करूं तो वहाँ तहजीब का शहर है, नवाबों का शहर है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो भाषा है वो भी कायनात पूरी तरीके से अलग है। हमारे साथ दो गेस्ट भी हैं कायनात, उनसे भी जानेंगे। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सबसे पहले उन्हीं से जान लेते हैं। अभी उन्होंने कुछ लोगों से जिनसे आपने बातचीत की उनकी बात को भी सुना, बदलाव की बात यहाँ पर सुनाई दे रही है। दीपक, क्या लग रहा है इस बार बहुत मुश्किल होने वाला है उस जीत को दोहरा पाना जो 2017 में बीजेपी ने हासिल की थी? मुजफ्फरनगर की इस वक्त मीरापुर विधानसभा सीट में हमारे सहयोगी संजीव कपासिया इस वक्त खड़े हुए हैं, वहां की जनता से बातचीत की। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं वहां की जनता के मूड से? धन्यवाद। राजनीति के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, लोकतंत्र के अंदर दोनों की आवश्यकता है। तो कुछ लोग पक्ष में होते हैं और कुछ लोग विपक्ष में भी होते हैं, पर बहुत एक बड़ी संख्या है जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती आई है। वो चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 17 का चुनाव हो, हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा जताया और वो भरोसा और लगातार कायम रहा। और वही भरोसा अब 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से दोहराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता बनाने जा रही है और जनता का समर्थन हमें लगातार मिल रहा है। कुछ लोग पक्ष में भी होते हैं, विपक्ष की भी आवश्यकता महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के जो दीपक, सबसे बड़ा सवाल ये है, दीपक जी आप हमारे साथी हैं। दीपक जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2017 में आपके साथ राहुल गांधी थे
और राहुल गांधी के बेस वोट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में उनके पास बेस वोट नहीं है। लेकिन अब की बार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ गठबंधन है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी दीपक हमारे मुश्किल है? साथ जो है बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है दीपक जी। दीपक, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि विपक्ष भी जरूरी है और सत्ता के लिए जो है आपको रास्ता भी साफ दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि दोहरा पाएगी अपनी जीत बीजेपी। आपका ये मानना है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं वो किस तरीके से इस बार के चुनावी समीकरणों को देख रहे हैं। जी प्रभात त्रिपाठी जी, प्रभात जी, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कुछ कहा उसी तरह की चीजें बनती और दिखाई दे रही हैं होती हुई, या फिर जो इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट पर संजीव जिन लोगों से बात कर रहे हैं वहां पर आपको लगता है कि चीजें जो हैं उसी प्रकार की चल रही? देखिए कायनात जी, जिस तरीके से आपके राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया ग्राउंड जीरो पे हैं वहां पे और लोगों से बात की उन्होंने की, देखिए असली जो मतदाता है वो गांव में रहता है और गांव की खेत और मुड़ेर से ही तय होता है कि आखिर वो गांव का जो गरीब किसान है, छोटा किसान है, या जो जाट गुजर दलित जितने भी लोग किसान हैं, वो सब इस बार उनका तापमान क्या है, उनका 5 साल उनको क्या मिला, 5 साल की सरकार पूरी योगी साल और डबल इंजन की सरकार ने क्या दिया। देखिए जिस तरीके से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद फिजिकली रैली बंद हुई और डिजिटली रैलियां हुई, और जिस तरीके से पहले कैराना मॉडल आया, कैराना पलायन का मामला आया, उसका धीरे धीरे जिन्ना होते हुए मामला गर्मी और चर्बी पे चला गया, तो ये जो राजनीतिक तापमान था पिछले 15 दिन, और उस तापमान के बाद अब वोटर उन चीजों को सुन के और उन चीजों को सामने आने के बाद अब मतदाता जब 24 घंटे बाद मतदान करने 18 घंटे बाद निकलेगा तो वो तय करेगा। देखिए इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प और रोमांचकारी इसलिए मैं कहूंगा इसको कि वोटर साइलेंट है, वोटर बोल नहीं रहा है, वोटर जवाब देने की स्थिति में है, वोटर परिवर्तन की राजनीति करने की स्थिति में है। वोटर कह रहा है कि 5 साल भैया आपने हमें क्या दिया है, आप बताइए। 5 साल बाद फिर आप दरबार पे मेरे आते हैं, डोर टू डोर आते हैं, बताते हैं कोई ट्रैक्टर से आ रहा है, कोई फलानी मोटरसाइकिल से आ रहा है, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने दिया क्या, आपने दिया क्या हमें? तो वो वोटर जो है, प्रभात जी आप उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं। प्रभात जी संजीव कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। प्रभात जी प्रभात जी आप उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत को बड़ी बारीकी से समझते हैं, लेकिन जैसा मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब की बार देखा है पिछले 15 दिनों में प्रभात जी, उसमें साफ तौर पर 2 तरीके का वोटर उत्तर प्रदेश में नजर आया पश्चिम में मुझे। एक वो लोग हैं प्रभात जी जो भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं, एक वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, और दोनों अपनी जगह पूरी तरीके से मजबूत हैं। खासतौर से हिंदू वोटर बैंक की बात करूं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर दोबारा बनवाना चाहते हैं, लेकिन वही मुस्लिम, जाट, गुजर, यादव, इनकी जातियों की बात करें, समीकरण की बात करें तो वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दों को लेकर मुखर है। प्रभात जी नहीं, देखिए संजीव जी, इस बार पूरा माहौल बदला हुआ है। आपने जो ग्राउंड जीरो से आपने जो लोगों से बातचीत की, आपको माहौल ये दिखा होगा और दिख रहा होगा। मेरा ये मानना है कि आपने जो 80 और 20 की और हिंदू और मुसलमान की बात की, इस बार हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया गया था और अभी तक कल तक किया गया कैराना, और जिस तरीके से देखिए पिछली सरकार ने, योगी सरकार ने जिस तरीके से ठोक दो माफिया राज और कानून व्यवस्था की बात, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से लेकर लोकसभा और पूरा उनका केंद्रित जो ध्यान बिंदु रहा पूरा कि भैया अब आप देख लीजिएगा 10 मार्च को कौन लोग आएंगे, आप किनको लाना चाहते हैं, क्या बहू बेटियां सुरक्षित रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। देखिए उन्होंने फोकस किया है लॉ एंड ऑर्डर पे, कानून व्यवस्था में। और संजू जी मैं आपको बता दूं 90 के बाद से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, और पश्चिम से जो बयार बहती है वो पूर्वांचल तक जाते आते तय करती है कौन 5 KD में बैठेगा, कौन लोक भवन में बैठेगा। ये चुनावी समर जो है वो भी यहाँ पश्चिम से शुरू हो रहा है और खत्म ये पूर्वांचल पर ही होगा। संजीव आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी जरा आप उनसे भी जी। कायनात मैं चाहता हूँ एक सवाल दीपक से कर ले, दीपक जी से कर ले। दीपक जी आपके सामने 2017 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी थी, और राहुल गांधी के पास वोटर बैंक नहीं है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का, लेकिन अब की बार जयंत चौधरी के साथ खासतौर से जाट मतदाता उनके साथ है, तो क्या आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुश्किल होगी इस जुगलबंदी से, जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जुगलबंदी है?
देखिए संदीप जी, उसके बाद 2019 के अंदर एक गठबंधन और हुआ था और उसको बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग कहा गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। मायावती जी का और अखिलेश यादव का बुआ बबुआ का जो गठबंधन था, उस पर बहुत बड़ी बात है कि ये उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी को चेंज कर देगा। पर लोगों ने जात और जमात की जो राजनीति थी उसे फिर से नकारा, उन्होंने फिर से वोट दिया भारतीय जनता पार्टी में, वोट दिया और ईवीएम भर भर के वोट दिया और उसका नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रचंड दर्ज की। आज उसी चीज को अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी पहले भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, जिनके लिए उनके पिताजी कहते थे कि जिस गाड़ी उसमें बैठा एक गुंडा, आज उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन करके वो वहां जा रहे हैं। तो जयंत चौधरी आज अपनी गलत जगह पर दीपक जी, ये सवाल तो आपके नेता पैदा करते हैं ना दीपक जी, यदि आप ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो फिर गृह मंत्री फिर क्यों कह रहे हैं कि हमारा लगाव है जयंत चौधरी से, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, गलत लोगों के साथ चले गए? यदि आपके बड़े नेता उनको वजन देंगे तो मीडिया तो वजन देगी ना उनको। दीपक जी जी देखिए, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो वो चुनाव में निकाल कर लाए, राष्ट्रीय लोकदल अच्छी सीटें लेकर आई, और जब से वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए तो लगातार उनका ग्राफ गिरता जा रहा है। और हम यही बात तो कह रहे हैं कि जयंत चौधरी एक अच्छे लड़के हैं, जो अच्छे ग्राफ नेता हैं। गिर गया था, क्या वो अब ऊपर नहीं आ गया है? जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने ये कहा कि गलती हुई, जो साथ दिया यहाँ पर बीजेपी का, अब साथ देंगे जिसका भी, उसी को जिता करके लेकर आएंगे। किसी तरह से एक बातों में इशारा जरूर कर दिया कि किसकी तरफ वो इस बार अपना रुझान दिखाने वाले हैं। तो क्या ये वजह ना मानी जाए कि जयंत को लेकर इस तरह की बातें यहाँ पर की गई हैं और इस बार मुकाबला कड़ा कर दिया है गठबंधन ने? देखिए कायनात, जो समाजवादी किसानों का किस प्रकार से मजाक उठाया जाता था, ये आपने देखा होगा बुंदेलखंड की क्राइसिस के दौरान पे 25 या 26 रुपए के चेक उन्हें बांटे जाते थे। वही भारतीय जनता पार्टी 46 लाख किसानों का 36,000 करोड़ सबसे पहले सरकार गठन के साथ ही माफ होता है, और उसके बाद लगातार आप देख लीजिए किसानों के लिए बीज, बीमा, बचत देखकर भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के लिए हितकारी कार्य करते आई है और हम उनके विकास और उत्थान के लिए कृत संकल्पित हैं। हम हर तरीके से उनके लिए काम कर रहे हैं, चाहे गोरखपुर में खाद कारखाना खुलवाना। किसानों को लेकर आपने बात की, मैं चाहूंगी इसका जवाब जो है हम प्रभात त्रिपाठी से जरूर लें, लेकिन प्रभात आपकी तरफ आए हम, इससे पहले मैं संजीव के पास जाना चाहूंगी। संजीव, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, मुजफ्फरनगर में इस वक्त आप हैं, 5 विधानसभा सीटें मुजफ्फरनगर से आती हैं। पिछले चुनाव में 5 की 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार जो है वहां की जनता किस मुद्दों को लेकर के वोट करने वाली है? चेहरों को देखेगी, पार्टीज को देखेगी, या फिर जो मौजूदा हालात हैं उनको लेकर वोटिंग होगी? देखिए कायनात, मैं बता दूं कि मुजफ्फरनगर से कटकर एक जिला बना है शामली, और शामली में इनके मंत्री, गन्ना मंत्री उत्तर प्रदेश के सुरेश राणा थाना भवन से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा दूसरे मंत्री विजय कश्यप थे, उनकी पत्नी चरथावल से चुनाव लड़ रही है। विजय कश्यप की मौत हुई थी कोरोना काल में। इसके अलावा एक और मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, वो मुजफ्फरनगर सदर से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन मैं साफ तौर पर बता दूं, जो मैंने देखा है, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट उत्तर प्रदेश में है। मुजफ्फरनगर अब की बार यह तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर कौन बैठेगा, मुख्यमंत्री हाउस में कौन बैठेगा, लोक भवन में कौन बैठेगा, 5KD पर किसका कब्जा होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बिल्कुल सीधे सीधे जीत दर्ज कर रहे हैं। सीटें फंसी हैं, चुनाव है और मुद्दों पर चुनाव है। सबसे बड़ी बात यह है, मुद्दों पर चुनाव है। क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने लगातार किसान बैठे रहे, आपकी बार क्या रुख है? योगी फिर आएंगे? जी कह नहीं सकते जी योगी आएंगे दोबारा, इस बार अखिलेश का आना पक्का है। अखिलेश का आना पक्का है। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णलाल है। क्या कहेंगे आपकी, कौन आएगा आपकी बार? बस हमें तो ये दिखाई दे रहा कि शायद अखिलेश ही आए, अखिलेश ही आएगा इस बार। देखिए ये चौराहा है कायनात, और अभी हमने यहाँ कैमरा लगाया। ये जो लोग हैं ये किसी पार्टी के नहीं है, किसी दल के नहीं है, ये चौराहे पर आए लोग हैं, और इनसे ये मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि ये किसी दल के लोग नहीं हैं। जरा वजह भी जान लेते हैं संजीव, वजह भी जान लेते हैं कि अगर लग रहा है तो ऐसा क्यों लग रहा है वहां के लोगों को? क्या विकास का काम नहीं करवाया? जो कुछ मुख्यमंत्री कहते हैं कि विकास की बयार यहाँ पर चला दी गई और सबको साथ लेकर चला गया। ये सवाल भी ले लेते हैं, ये सवाल भी ले लेते हैं कायनात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना अच्छा विकास कराया, कानून व्यवस्था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दुरुस्त है, गुंडे माफिया सब जेल में है या फिर बाहर है, आखिर नाराजगी क्यों है आप लोगों की उनसे?
अजी बस वो तो अपनी अपनी पार्टी की बात होती है, पता नहीं कौन किसको क्या दे दे। अब यहाँ पे तो गठबंधन का हिसाब ज्यादा है जी, बात ये है और कोई बात नहीं है। कायनात एक दादा पीछे खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। दादा क्या लगता है आपको, योगी ने अच्छा काम किया है? हाँ जी, बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया। गुंडे माफिया सब बाहर हैं? सब बाहर है। हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक पक्ष के लोग हैं, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि कायनात कानून व्यवस्था अच्छी रही है। दीपक जी, आपके लिए अच्छी खबर यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कुछ लोग, बहुत संख्या में बड़ी संख्या है, वो लोग आपके साथ हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि मुद्दों पर चुनाव है और चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बराबरी का है। दीपक जी, क्या आपको लगता है कि अब की बार योगी कोई करिश्मा करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? दीपक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार दोबारा से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी तादाद में सीट लेकर आ रही है। कल सुबह जैसे ही आप देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि पुल की एक रफ्तार बढ़ती जा रही है और यही जो रिजल्ट है वो आप 10 मार्च को भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कमल पश्चिम में कितना विशाल रूप से। आप देखिए, लगातार जो लोग हैं वो सुशासन बहुत परेशान थे, वहां पर जो हिस्ट्री सीटर थे, बलवाई थे, दंगाई थे, आज उस सबसे उत्तर प्रदेश के अंदर राहत है, चैन हो रही है। लगातार रात को शाम को 6 बजे के बाद निकलने पर लोग घेर लेते थे, गाड़ियों को रोक लेते थे, लूटपाट होती थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर वो सब बंद हो गया। पहचान थी वो एक दंगाइयों के, माफियाओं के रूप में की जाती थी। मैं भी उत्तर प्रदेश से बाहर रहता था, लगातार यही फीडबैक आते थे उत्तर प्रदेश से। आज उत्तर प्रदेश के अंदर रहने पर वो शाम को निकलने के बाद 11 बजे 12 बजे आप कितने बजे भी आइए, आपको कहीं कोई किसी प्रकार का अवरोध नजर नहीं आएगा। लेकिन दीपक जी आपको ये भी समझना पड़ेगा। दीपक जी आप लखनऊ में बैठ के बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत काबिल प्रवक्ता हैं और हमारे साथी भी हैं। लेकिन दीपक जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर से हिंदू समुदाय की बात करूं तो 2 कौमें ऐसी हैं जिसने 2017 में आपका माहौल बनाया, गुर्जर और जाट। जाटों की बात करूं तो जाट राष्ट्रीय लोकदल के साथ तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। समाजवादी पार्टी ने 10 टिकट दिए हैं गुर्जर को। तो दोनों जो जातियां हैं बिल्कुल साइलेंट है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम मतदाता है दीपक, वो भी पूरी तरीके से साइलेंट है। जो पोलराइज करने की कोशिश की गई दोनों तरफ से, आपकी तरफ से भी, अखिलेश यादव की तरफ से भी। अखिलेश यादव जिन्ना को लेके आए, आप मई जून में गर्मी को लेके आए, सर्दी शिमला बनाने की बात की, लेकिन उस तरीके का माहौल ग्राउंड जीरो पर दिखाई नहीं देता आपकी बार। देखिए, मैं वही बात बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को जाट समुदाय का एक बहुत बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है और अभी भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे कई सारे जाट नेता हैं जिनको टिकट मिला गया है, चाहे वो हमारे साथी राजेश चौधरी हो, माठ विधानसभा से, उनको भी टिकट मिला है। तो ऐसे करके लगभग 17 भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को दिए हैं। तो जाट समुदाय बहुत अच्छी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करता है और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट कर रहा है। प्रभात जी आप क्या कहेंगे इस पर? इससे पहले भी मैंने आपसे एक सवाल यहाँ पर किया था कि किसानों को लेकर जिस तरीके से जो दीपक बघेल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, प्रदेश सरकार ने तो किए हैं, केंद्र ने भी बहुत सारी यहाँ पर योजनाएं किसानों के लिए चलाई हैं। तो किसान क्या उन सभी बातों से संतुष्ट हो जाएंगे और ये जो वोट बैंक है ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा, या फिर आपको लगता है कि इस बार कुछ तस्वीर उलट होने वाली है? प्रभात जी, चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है प्रभात त्रिपाठी से। हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ठीक है कायनात, फिर हम लोगों से राय लेते हैं। क्या लगता है आपको कि योगी सरकार ने जो गुंडे माफिया जेल में है या फिर बाहर है? मेरे को मालूम है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये आपकी बात ओके है, मैं मान सकता हूँ आपकी बात। लेकिन मेन बात ये बताइए कि जो क्या नाम समाज को हमारे सब कुछ एक जगह नाप दिया गया है, एक जगह नाप दिया गया। आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहेंगे भैया? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज आलम है। क्या अब की बार विकास मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है? कानून व्यवस्था तो निश्चित रूप से अच्छी रही है पश्चिम की। कानून व्यवस्था क्या ठीक है? पहले क्या था, कानून व्यवस्था में आदमी 2000-4000 रुपए में थाने में काम हो जाता, अब 1-2 लाख रुपए से काम चल रहा है थानों में। कानून व्यवस्था ठीक नहीं है अभी। देखिए कायनात, बिल्कुल साफ बात यह है कि अब की बार पश्चिम उत्तर प्रदेश का मूड अलग है। पश्चिम उत्तर प्रदेश वो हिस्सा है जो फिजाएं राजनीतिक पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल की ओर बहती हैं, सरकार उसी की आती है। दोनों में बड़ी
कड़ा मुकाबला है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के सामने राष्ट्रीय लोकदल और अखिलेश की जो जुगलबंदी है वो निश्चित रूप से जमीन इस पे काम बार कर ये रही कुछ है। नया जो कह सकते हैं कि मेल है वो देखने को मिल रहा है, और ये कितना भारी पड़ने वाला है वो जरूर यहाँ पर जानने और समझने वाली बात है। प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, प्रभात जी, इस बार क्या लगता है कितनी मुश्किल इस बार होने वाली है बीजेपी या दूसरी जो पार्टीज यहाँ खड़ी हुई हैं गठबंधन की पार्टीज को? देखिए कायनात जी, इसको समझना होगा। 58 सीटों का कल सुबह मतदान होगा और 58 में 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और अब 53 सीटों में मुझे नहीं लगता है कि 53 सीटें उनकी वापस आएंगी। और सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा उसी पार्टी के लिए है। क्या जाट और गुर्जर और दलित जो है, क्या भाजपा के पास सारी चीजों को भूल के वापस जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए कायनात जी, एक बात मैं पूरी बात कह दूं, मेरी पूरी बात आने दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि 58 सीटों का जो चुनाव परिणाम है, जब मुजफ्फरनगर में जहां ये हमारे संजीव जी खड़े हैं, जो पहले पूरी भारतीय जनता पार्टी स्विंग करके दंगे के नाम पे 5 सीटें जीत के ले गई थी, लेकिन अब स्थितियां बहुत विपरीत हैं। कांटे का मुकाबला, और जो 2 लड़कों की बात कही गई है कि 2 लड़के क्या मतलब करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये गलतफहमी है ये भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी गठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई है, 50-50 की लड़ाई है, और मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी सीटों का वहां पे नुकसान होने जा रहा है। कितनी सीटों का आप देख रहे हैं कि इस बार नुकसान हो सकता है? पिछली बार रालोद सिर्फ 1 ही सीट वहां से जीत पाई थी, सपा को 2 सीट मिली थी, 53 यहाँ पर बीजेपी को। देखिए कायनात जी, 11-12 सीटें जिस तरीके से 10 सीटें लोकदल को दी गई हैं, और समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है, और जाट गुजर जो वोट बैंक है वो आरएलडी की तरफ इस बार भारी मतों में शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है, जिस तरीके से किसान का आंदोलन हुआ, और जो खाप पंचायत, देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वहां खाप पंचायतें हैं। खाप पंचायतों में 250 लोगों से अमित शाह मिले और उन्होंने अपनी गलती मानी और ये कहा, और अपने उससे कृषि मंत्री से कहलवाया कि एमएसपी पे हम कानून लाएंगे और जल्दी एमएसपी पे कुछ करेंगे। राज्यसभा में बयान दिया कृषि मंत्री ने। तो ये सारे जो भाजपा की घबराहट है, देखिए भाजपा इस समय घबराई हुई है। भाजपा को 53 सीटें तो वापस आने वाली नहीं है, और समाजवादी पार्टी गठबंधन, आरएलडी, जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों के अस्तित्व का चुनाव है। देखिए जयंत चौधरी, लगता है कि जो नुकसान है वो बीजेपी को बड़ा हो सकता है, भारी हो सकता है, और जो गठबंधन की पार्टी से उनको फायदा होने वाला है? नहीं, निश्चित। तो देखिए जयंत चौधरी का भी एक राजनीतिक भविष्य तय होगा इसको लेके, क्योंकि देखिए गठबंधन की सीटें ज्यादा दी हैं अखिलेश ने वहां पे आरएलडी को, और जो आरएलडी ने कहा वो अखिलेश ने माना। और अखिलेश का जो अपना वोट बैंक है वो बहुत सॉलिड वोट बैंक है जो उसका। और देखिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80 और 20 की जो लड़ाई छेड़ी थी हिंदू बनाम मुस्लिम की, वो वहां कहीं मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मतदाता जब कल जाएगा तो वो अपनी पुरानी बातें नहीं भूलेगा। जाट गुजर जो किसान है कि उनके संग 13 महीने किस तरीके से लाठी चली वहां पे बॉर्डर पे, और किस तरीके से किसान मारे गए, और किस तरीके से लखीमपुर में एक टैनी मंत्री के लड़के ने वहां गाड़ी चढ़ाई किसानों पे, तो किसान ये नहीं भूलेगा। और इस समय छात्र, नौजवान, वक्त मेरे पास बहुत कम है। दीपक, इस सारी बातें आपने यहाँ पर सुनी, निष्कर्ष क्या निकालते हैं आप? 53 में से इस बार कितनी सीट लगता है कि बीजेपी बचा पाने वाली है, या 53 से ज्यादा सीट लाने वाली है? देखिए कायनात जी, भारतीय जनता पार्टी 53 से इस बार ज्यादा सीट लेकर आने वाली है। हमने लक्ष्य भी अपना 350 का तय किया है, जहां पहले हमने 300, अब हम 350 की तरफ देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ये सारी ताकत जनता और जनार्दन ने दी है। जिस जनता ने आज तक भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है, उसी जनता से ये चलिए, जनता जनार्दन ने ताकत दी है, विश्वास दिया। संजीव, क्या लगता है? जनता का विश्वास कह रही है बीजेपी उसके साथ है, लेकिन जनता क्या कह रही है, उसके मन की बात क्या है? देखिए कायनात, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मिजाज बिल्कुल अलग है, और अब की बार अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 58 सीटों में 50+ गठबंधन पश्चिम उत्तर प्रदेश में जीतेगा पहले चरण में। भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश को मुझे लगता है कि अलग जनादेश देने जा रहा है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से प्रभावी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी किसी एंगल से कमजोर नहीं है, लेकिन फिर भी देखना यह है कि लोगों का रुख क्या रहता है, 10 मार्च साफ करेगा। जी बिल्कुल, पूरी ताकत के साथ में चुनाव प्रचार भी बीजेपी की ओर से किया गया है, सत्ता में भी है, और इसलिए इस बात से पूरी तरह से भरे हुए हैं विश्वास से कि इस बार भी जो है उस जीत को दोहराएंगे जो 2017 में
मिली थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 53 सीटों पर जीत दर्ज कर नंबर 1 पार्टी बन गई थी। तो अलग अलग चुनावी मैदान में उतरी सपा और रालोद के खाते में सिर्फ 3 ही सीटें आई थी, तो बसपा को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इस बार पश्चिमी यूपी किसे सिर आंखों पर बिठाने वाली है और किसका खेल बिगाड़ने वाली है, ये 10 मार्च को ही साफ होगा। लेकिन पश्चिमी यूपी के चुनाव ने सियासी पारे और चुनावी दलों की टेंशन को फिलहाल हाई कर रखा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।